गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हिंदी व्याकरण। उसमें मैं आज का जो विषय लिया है आपके लिए वो लिया है संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनका बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या भाव का नाम है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पे कि नाम हम ले लेते हैं राम, कोई भी नाम ले सकते हो, राम है, कुछ भी नाम जो आपको पसंद हो। और वस्तु किताब, स्थान जामनगर जहाँ हम रहते हैं, वस्तु क्या हुई वो स्थान क्या हुआ जामनगर जहाँ पर हम रहते हैं। और भाव हुआ हमारा सच्चाई, मित्रता, कोई भी भाव हो सकता है, कोई भी शब्द उसमें भाव में आ सकता है। तो हमने क्या जानी? संज्ञा की परिभाषा जानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे 5 संज्ञा के भेद होते हैं। तो एक एक करके हम सारे भेद जानेंगे संज्ञा के। तो सबसे पहले हमारा कौन सा भेद आता है संज्ञा का? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम किसे जानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है, मतलब जिससे हमें पता चलता है कि उसका नाम है, व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है या किसी स्थान का नाम है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। आपको पता ही है हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। तो जो हैदराबाद जगह है, शहर है हैदराबाद, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि पर्टिकुलर एक नेम है, वो एक नाम है शहर का। और चार मीनार वो भी एक प्लेस है, तो वो भी उसका नाम है चार मीनार या कुतुब मीनार या ताजमहल, ये एक नाम है। इस नाम की 2 इमारतें नहीं है, एक ही है अपने आप में, ये इनका पर्टिकुलर एक नेम है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ कि साक्षी एक ईमानदार लड़की है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम एक ईमानदार लड़का है। यहाँ पे हम बॉयज़ गर्ल्स किसी का भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। तो राम और साक्षी ये दोनों शब्द क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आई बच्चों कि किसी भी जगह का एक नाम, वो जगह का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी। जैसे हैदराबाद और चार मीनार दोनों एक स्थान है और एक शहर है, दोनों ही स्थान के नाम हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नेम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेटर हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो हम कोई भी नाम है जो उनकी पहचान है, वो सब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अब इसके बाद हम दूसरा हमारी कौन सी आती है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें मतलब हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति या समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पूरे समूह या जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नदी, फल, बहुत सारे फल हो सकते हैं, नाम नहीं है लेकिन फल, नदी, फल, पहाड़, फूल, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। क्योंकि नदी कोई एक नहीं है, बहुत सारी हैं। जैसे लड़की, लड़का, ये पूरे समूह को बता रहे हैं। लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, लड़कियां सभी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर नेम नहीं है यहाँ पूरे समूह के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? जैसे फूल, फल, नदी, पहाड़, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं जो हमें पूरी जाति के का बोध करा रहे हैं, पूरे समुदाय का बोध करा रहे हैं जाति का, वो सब जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे औरत, आदमी, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं ये सारे शब्द। इसके बाद हमारा अगला आता है भाववाचक संज्ञा। कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से हमें व्यक्ति,
वस्तु, प्राणी आदि के गुण, धर्म, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है। इन सभी चीज़ों का जो जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा शब्दों के द्वारा पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मित्रता, मिठास, बुढ़ापा, ये सारे हमें भाव पता चलता है, अवस्था का पता चलता है, दशा का पता चलता है। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कोई इंसान बूढ़ा है तो हमें वहाँ पे बुढ़ापे का उसका पता चलता है, बचपन का पता चलता है, वो एक भाव महसूस होता है, हमें भाव का पता चलता है, वहाँ पे उसकी दशा और अवस्था का पता चलता है। वो सारे संज्ञा शब्द क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के समूह अथवा झुंड का पता चले, उनको या झुंड का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पक्षियों का झुंड आपने देखा होगा, या जैसे मैंने आपको बताया भक्तों की मंडली, भक्त बहुत सारे होते हैं, चाबियों का गुच्छा, एक पूरे समूह को के बारे में हमें बताया जा रहा है। मेला या सैनिक, सेना हमारी जो हमारी सेना होती है, ये सारे हमें एक समूह के बारे में बता रहे हैं। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जवानों की पूरी फौज, ये हमें पूरे एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे क्या, पक्षियों का झुंड, ये एक समूह का बता रहे हैं हमें। मेला, मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, वो भी एक समूह का वर्णन हो रहा है। ये संज्ञा शब्द हमें पूरे एक समूह का बोध करा रहे हैं, मतलब पता चलता है इन शब्दों से हमें। तो इनको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है समूहवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी आती है इसके बाद? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोली जाने वाली चीज़ों यानी वस्तुएं जो होती हैं उनका बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से हमें जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं उनके बारे में पता चलता है, उनको भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, पानी, सोना, चावल, चीनी, इनको हम नाप तोल सकते हैं सभी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें, घी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तेल, जिनको आप नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं, वो सारे हमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। वो किस में आते हैं शब्द? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको पता चल गया कि किसको कहते हैं। तो संज्ञा के मैंने कितने भेद बच्चों आपको समझाए? 5 भेद संज्ञा के मैंने आपको समझाए, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद ही होते हैं। तो मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है, व्यक्ति विशेष के नाम को हमें बताती है, चाहे वो स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरी मैंने आपको बताई जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति के बारे में हमें बताती है। जैसे मैंने आपको बताया नदी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर नदी का नाम आया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर गंगा नाम आता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर सिर्फ नदी आता है तो वो हुई जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो सभी नदियों की जाति बता रही है हमें। ऐसे ही पेड़ बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर बनियान ट्री जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में बरगद, पीपल, आम, अगर एक नाम आता है तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे पर्वत बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर पर्वत शब्द आता है तो वो हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, जैसे मैंने बताया मित्रता, बुराई, सच्चाई, अच्छाई, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे किस में आ जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में। इसके बाद आपका आता है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें हमें समूह का पता चलता है, व्यक्ति, वस्तु, पूरे सब व्यक्तियों के समूह का पता चलता है। जैसे पक्षियों का झुंड या सेना, मेला, इस तरह के जो भी शब्द हैं हमारे, वो किस में आ जाते हैं? भक्तों की मंडली, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं सारे शब्द। ये किसका पता चलता है इनसे हमें? समूहवाचक संज्ञा है सारे शब्द। इसके बाद हमारा लास्ट कौन सा आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं, जिन संज्ञा शब्द जो आते हैं उन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि संज्ञा शब्द की वो संज्ञा शब्द जो नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, घी, तेल आदि। ये सारे जो शब्द होते हैं हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।